स्वागत है बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तैयार हैं एक नया पाठ पढ़ने के लिए? तो आइए शुरू करें एक नया पाठ 11 वचन। तो आज हम पढ़ेंगे वचन क्या होते हैं। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द का वो रूप जो बताता है कि वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु वो एक है या अनेक है, एक से ज्यादा है। वचन के भेद: वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, नदी, चिड़िया, केला आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, नदियाँ, चिड़िया, केले आदि। अब हम देखते हैं बच्चों वचन की पहचान। वचन की पहचान किस प्रकार की जाती है? वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। कैसे? संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, ये एक वचन है। यहाँ संज्ञा शब्द द्वारा ये पहचान की गई। कैसे? पंखा जो है वो संज्ञा है, वस्तु है, और पंखा मतलब एक, तो ये एक वचन हुआ। अब पंखे चल रहे हैं, यहाँ देखिए पंखा का क्या हो गया? पंखे। पंखे मतलब एक से ज्यादा, तो ये हुआ बहुवचन। ये भी संज्ञा शब्द द्वारा इसकी पहचान हुई। वह पढ़ रहा है, ये एक वचन है, ये सर्वनाम शब्द के द्वारा इसको पहचाना गया। कैसे? वह सर्वनाम है, वह मतलब एक के लिए बोला जा रहा है। वे पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन हुआ, ये भी सर्वनाम शब्द के द्वारा पहचाना गया। कैसे? वह का वे हो गया, वे मतलब एक से ज्यादा लोग। क्रियापद द्वारा कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में एक समान होता है। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों द्वारा की जाती है। अब देखिए कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन में जो रूप होता है वो एक समान होता है। तो अब कैसे पहचानें? वाक्य में वचन तो पहचानना है, तो हम क्या करते हैं? क्रिया शब्दों के द्वारा पहचानते हैं। कैसे? मुनि आश्रम में रहता है, एक वचन, क्रिया के द्वारा पहचान हुई। रहता, रहता क्रिया है, तो रहता मतलब एक कोई व्यक्ति रहता है। मुनि आश्रम में रहते हैं, अब देखिए ये बहुवचन हो गया, ये भी क्रिया के द्वारा कैसे पहचाना गया? रहता है मतलब एक कोई मुनि रहता है, और रहते हैं मतलब एक से ज्यादा मुनि रहते हैं, क्योंकि संज्ञा तो समान ही रहा। मुनि पहले वाक्य में भी मुनि है, दूसरे में भी मुनि है, बहुवचन में भी मुनि है। अब पढ़ते हैं एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार। आदर दर्शाने हेतु बहुधा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी को आदर सम्मान देना होता है, दर्शाना होता है, तो वहाँ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू और ये हैं महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा और सत्याग्रह जैसे अमोघ अस्त्र दिए थे। स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग में आता है, जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग। जैसे अब देखिए वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा।
मोहन तू कब जाएगा? राम तुम कब जाओगे? देखिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया गया। तू कहाँ जा रही है? तुम कहाँ जा रही हो? बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। समूहवाची शब्दों का एक वचन में प्रयोग। देखिए समूहवाची जो होते हैं उनका एक वचन में किस प्रकार प्रयोग होता है। सूचना मिलते ही सेना की टुकड़ी फौरन रवाना कर दी गई। आज मंडली ने मंदिर में सुंदर भजन गाया। ठीक है, तो ये समूहवाची शब्दों का एक वचन में प्रयोग हुआ। जातिवाचक शब्दों का एक वचन में प्रयोग। नागपुर का संतरा मीठा होता है। कश्मीर में केसर की पैदावार बहुत होती है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से किस प्रकार हम शब्दों को बहुवचन में बदलते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर। पंखा पंखे, बेटा बेटे, लड़का लड़के, कमरा कमरे, खिलौना खिलौने, मेला मेले, रास्ता रास्ते, केला केले, बच्चा बच्चे, गधा गधे, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े। स्त्रीलिंग शब्दों के अ को ए कर देने पर। मेज मेजें, किताब किताबें, मशीन मशीनें, झील झीलें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़ने से। भाषा भाषाएं, माता माताएं, कला कलाएं, सेना सेनाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को इया कर देने पर। देखिए स्त्रीलिंग शब्द हैं और उनके अंत में ई है, इसका इया हो जाता है। लड़की लड़कियां, तितली तितलियां, दासी दासियां, नारी नारियां, मिठाई मिठाइयां, सीपी सीपियां, नाली नालियां, सब्जी सब्जियां, मछली मछलियां, गाड़ी गाड़ियां, रीति रीतियां, राशि राशियां, जाति जातियां, विधि विधियां, खुशी खुशियां, दवाई दवाइयां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इ को या कर देने पर। शक्ति शक्तियां, तिथि तिथियां, लिपि लिपियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ को ए कर देने पर। वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, बहु बहुएं। ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, लू लुएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को उए कर देने पर। जूं जुएं, वधु वधुएं। अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन को साधारण स्पष्ट कीजिए। वचन के भेद उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे, स्वयं लिखेंगे। एक बार पाठ फिर से पढ़ेंगे और इन उत्तरों को लिखेंगे। निम्न शब्दों के वचन बदलिए। दिन, कई दिन, दिन कई दिन। रात रातें। लड़का लड़के। गरीब लोग, इसका क्या रहेगा, वही लिखेंगे, गरीब लोग गरीब लोग। सद्गुणों, सद्गुण, सद्गुण ये बहुवचन में है, इसका एक वचन लिखना है। पंखे पंखा। वस्तु वस्तुएं, वस्तुएं। बहु बहुएं, बहु बहुएं। ठीक है। निम्नांकित शब्दों के बहुवचन बनाइए। विद्या विद्याएं, विद्या विद्याएं। डिबिया डिबियां। पगडंडी पगडंडियां, पगडंडियां। छुट्टी की मात्रा। दीवार दीवारें, दीवार दीवारें। धेनु धेनुएं, धेनु धेनुएं। शक्ति शक्तियां, शक्ति शक्तियां। ठीक है बच्चों।
अब निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रोगी का प्राण निकल गया, तो इसका शुद्ध क्या होगा? शुद्ध, ये अशुद्ध वाक्य है ये। रोगी के प्राण निकल गए, तो यहां लिखेंगे हम रोगी के प्राण निकल गए। इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना है। सोना मूल्यवान धातुएं हैं। सोना मूल्यवान धातुएं हैं। सोना मूल्यवान धातु है। धातुएं का क्या हो जाएगा? धातु है। ठीक है, आप पूरा वाक्य लिखेंगे, मैं यहाँ केवल शुद्ध करके लिख रही हूँ। आजकल संतों का दर्शन दुर्लभ है। आजकल संतों का की जगह क्या हो जाएगा? के। यहाँ हमने धातुएं का धातु किया था, यहाँ का हो जाएगा के। संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। तुम्हारे बाल बहुत घना है। तुम्हारे बाल बहुत घने हैं। घना का क्या हो जाएगा? घने। मेरी सभी पुस्तक अच्छी है। मेरी सभी पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। मेरी सभी पुस्तकें अच्छी हैं। आज सभी दुकान बंद हैं। आज सभी दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद हैं। सभी बच्चे को छुट्टी चाहिए। सभी बच्चे की जगह क्या होगा? बच्चों को। सभी बच्चों को छुट्टी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। कमरा शब्द का बहुवचन है। कैमरा, कमरे, कमरों। कमरा का बहुवचन कमरे। कला शब्द का बहुवचन है कलियों, कलाएं, कलाओं। कला, कलाएं। ठीक है। बोली शब्द का बहुवचन है बोलचाल, बोलना, बोलियां। बोली का बोलियां। लिपियां शब्द का एक वचन है लिपि, लिपिक, लीपना, लिपि। धातुएं शब्द का एक वचन है धातु, धातुओं, धातु। धातुएं का एक वचन धातु। ऋतुएं शब्द का एक वचन है ऋतु, ऋतुओं, ऋतु, ऋतु। ऋतुएं का एक वचन है ऋतु। तो बच्चों, पाठ को यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ में आए इसके लिए क्या करेंगे? फिर से एक बार इस पाठ का अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।